Children, in this video, let's discuss about conjunctions. Children, conjunctions is your chapter that is 25. We often have to join words, groups of words or sentences together. In order to do this, we use link words. These link words are called conjunctions. Children, let's know first of all what is conjunction. चिल्ड्रन कंजक्शन वो वर्ड होता है जो क्या करता है, ज्वाइन करता है। मींस दो वर्ड्स को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को, दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ देने का काम करता है। ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को या फिर दो अलग अलग वर्ड्स को या दो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को क्या कर दे, एक साथ जोड़ दे, कंबाइन कर दे, यानी दोनों में लिंक बना दे। ऐसे वर्ड को ही क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, वर्ड ग्रुप्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या होता है, जो कि कंजक्शन वो वर्ड होता है जो वर्ड्स को, वर्ड ग्रुप्स को और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ देता है। ओके, मोस्ट ऑफ द कंजक्शंस आर सिंगल वर्ड्स। ज्यादातर, अधिकतर क्या होते हैं कंजक्शंस, एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड्स होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, यट, सो, फॉर, बिकॉज, व्हाइल, दीज आर द कंजक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम आर फ्रेंड। ओके, यहाँ पे एंड जो यूज किया गया है वो राम को और श्याम को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, दोनों को ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया है। कौन कौन फ्रेंड्स हैं, राम एंड श्याम। अब देखो, राम अलग है, राम एक वर्ड अलग है, श्याम एक अलग वर्ड है, तो दोनों को एक साथ जोड़ देने का काम कौन कर रहा है, एंड। ओके, इन द अबव सेंटेंस एंड इज द कंजक्शन, इट ज्वाइंस टू वर्ड्स राम एंड श्याम। यू मे फाइंड हिम इन हिज रूम और इन द पार्क। अब देखो, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यू मे फाइंड हिम, आप उसको मिल सकते हो, यानी वो आपको मिल सकता है या आप उससे मिल सकते हो। कहाँ, इन हिज रूम, उसके रूम में। एक तो बात ये हो गई, एक सेंटेंस ये हो गया, यू मे फाइंड हिम इन हिज रूम, आप उससे उसके रूम में मिल सकते हो। और इन द पार्क, इन द पार्क, अब बोल रहे हैं कि आप पार्क में भी मिल सकते हो, तो यहाँ पे दोनों चीजों को जोड़ने का काम, यानी रूम और पार्क दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और वर्ड इज अ कंजक्शन। इन द अबव सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस और इज अ कंजक्शन, इन दिस सेंटेंस और इज अ कंजक्शन। इट ज्वाइंस टू वर्ड ग्रुप्स, इन हिज रूम और इन द पार्क। ओके, these are the two groups of words and or word is joining together. Okay, next, when a conjunction joins two sentences, these sentences are either of equal status or one of them depends on other. मीन्स जब कोई कंजक्शन दो सेंटेंसेस को ऐड करने का, जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, तो हो सकता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड हो, या फिर दोनों सेंटेंस क्या हो, इक्वल स्टेटस वाले हो, यानी कि दोनों सेंटेंस क्या हो, सिंपल सेंटेंस हो, या फिर हो सकता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता हो। ओके, व्हेन ज्वाइंड बाय द कंजक्शन यट, द मैन इज क्वाइट ओल्ड, फर्स्ट सेंटेंस, एंड द सेकेंड वन इज ही कैन रन फास्ट। फर्स्ट इज द मैन इज क्वाइट ओल्ड एंड द सेकेंड सेंटेंस इज ही कैन रन फास्ट। When joined by conjunction it, जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंजक्शन इट लगा के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इट के साथ जोड़ देते हैं। द मैन इज क्वाइट ओल्ड यट ही कैन रन फास्ट। वो मैन जो है क्या है, बेशक क्या है, क्वाइट ओल्ड, वो बूढ़ा है, यट फिर भी वो क्या कर सकता है, ही कैन रन फास्ट, फिर भी वह तेज दौड़ सकता है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, ये ओल्ड मैन बेशक क्या है, क्वाइट ओल्ड मैन, बिल्कुल बूढ़ा है बेशक, लेकिन फिर भी क्या है, yet he can run fast. Some conjunctions are used in pairs. These conjunctions are called correlative conjunctions. कुछ conjunctions क्या होते हैं,
कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आइदर और, ओके, नाइदर नॉर, या फिर बोथ एंड, है ना, थाउ यट, वेदर और। कुछ कंजक्शंस ये जो दे रखे हैं आपकी बुक में कैसे होते हैं, जो एक साथ यूज होते हैं, यानी दो वर्ड्स यूज होते हैं, पेयर में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर स्टे हेयर, या तो आप स्टे हेयर करो यानी कि यहां रुक जाओ, या फिर क्या है और, आइदर के साथ क्या आता है और, है ना। ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं। आइदर के साथ किसका यूज होता है, और का, नाइदर के साथ नॉर का, बोथ के साथ एंड का यूज होता है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, ये जो आपको टेबल दे रखी है, ये पूरी की टेबल आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना, इतनी सी। आइदर के साथ ऑलवेज और का यूज होता है, नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है, और बोथ के साथ एंड का यूज होता है। चिल्ड्रन बी बोथ केम एंड टॉक्ड टू हिम, है ना, तो बोथ के साथ किसका यूज किया, एंड का। अब फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था आइदर और, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइदर स्टे हियर, या तो आप यहाँ पे रुक जाओ, और गो होम, या फिर आप चले जाओ, है ना, या तो आप यहाँ पे रुक जाइए या फिर चले जाइए। ही नाइदर स्टडीज हिमसेल्फ नॉर लेट्स अदर स्टडी। ही नाइदर स्टडीज, ना तो वह पढ़ता है, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो, है ना, और आइदर और का मतलब होता है या तो, है ना। तो इसका क्या मतलब होगा, ही नाइदर स्टडीज हिमसेल्फ, ही नाइदर स्टडीज, ना तो वह पढ़ता है, नॉर और ना ही लेट्स अदर्स रीड, सॉरी स्टडी, ना ही दूसरों को पढ़ने देता है। तो ये कंजक्शंस जो दे रखे हैं वो क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस है, और कोरिलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन, here sets of words used as conjunctions are called compound conjunctions. Some of the compound conjunctions are given below. कुछ conjunctions जो होते हैं वो compound conjunctions कहलाते हैं, जिनमें दो से भी ज़्यादा word का use किया जा सकता है। For example, in order that, he gives alms in order that he might be rewarded in heaven. Next, even if, है ना, even if भी क्या है, compound conjunction है। so that भी क्या एक कंपाउंड कंजक्शन है। प्रोवाइडेड दैट, एज वेल एज सून एज इफ, ये सारे के सारे क्या है, ये कंपाउंड कंजक्शंस। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। काइंड्स ऑफ कंजक्शंस चिल्ड्रन, कंजक्शंस आर ऑफ टू काइंड्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। लेट्स नो अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। चिल्ड्रन, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टुगेदर टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स और इंपॉर्टेंस। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वल रैंक के और या फिर इक्वल इंपॉर्टेंस के सेंटेंसेस को या फिर क्लाउजेस को जोड़ता है। यानी कि दोनों सेंटेंस जिनको जोड़ा जाएगा वो क्या होंगे, इक्वल रैंक्स के होंगे या फिर इक्वल इंपॉर्टेंस के होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर वेंट टू स्कूल, ये भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है ना। और दूसरा सेंटेंस है आई स्टेड एट होम। ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस के या फिर इक्वल रैंक्स के, यानी कोई भी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बट से दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर वेंट टू स्कूल बट आई स्टेड एट होम। मेरी सिस्टर जो है वो स्कूल गई, बट लेकिन मैंने क्या किया, आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रुका। नेक्स्ट, सिट हेयर क्वाइटली, है ना। एक तो सेंटेंस ये हो गया, परफेक्ट सेंटेंस कह सकते हैं आप इसको, कि ये सेंटेंस जो है पूर्ण है अपने आप में, है ना, इसे ये जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को छोड़ दो, है ना। तो दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, इक्वल रैंक के हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। अब हम इसको जब दोनों सेंटेंसेस को ऐड करेंगे तो जो कंजक्शन होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, है ना। सिट हियर क्वाइटली और लीव दिस प्लेस, या तो आप क्या करना है, सिट हियर क्वाइटली बैठ जाइए, साइलेंट है ना, क्वाइटली शांति से, और लीव दिस प्लेस, या फिर क्या करना है हमको, लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को छोड़ दो। नेक्स्ट चिल्ड्रन, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं,
A subordinating conjunction joins a clause to another clause on which it depends for its meaning. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के लिए अपने फुल मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर क्या होता है, डिपेंड होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, he stood first, he stood first, this is the first sentence and the second is he worked very hard. अब यहाँ पे क्या है, he stood first, इसका मीनिंग अभी पूरा नहीं है. he stood first, वह फर्स्ट आया, ये तो पूरी बात नहीं हुई ना. इसको पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है ना, जो पूरा कर सके. तो दूसरा सेंटेंस दे दिया, he worked very hard. अलग अलग सेंटेंसेस है. अब हमको इन दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है, ज्वाइन करना है. तो ज्वाइन करने के लिए हमें किसी कंजक्शन की जरूरत होगी. किसकी, कंजक्शन की. कंजक्शन ही तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. तो कंजक्शन, जिस कंजक्शन का हम यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज का यूज किया यहाँ पे, ही स्टूड फर्स्ट बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड. तो बिकॉज जो कंजक्शन होगा वो क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड सेंटेंस इज वेट हियर एंड द सेकेंड इज आई कम बैक. दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं. इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जिस कंजक्शन का यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. वेट हियर टिल आई कम बैक. नेक्स्ट, मेक हे, द सन शाइन्स. मेक हे while the sun shines. In each of these sentences we have two clauses, a main clause and a dependent or a subordinating clause. The words which introduces subordinating clause are called subordinating conjunctions. Children, now this chapter is over and I hope you have understood all about conjunctions. And this is the worksheet of your chapter and I will send you the answer sheet of this chapter. Thank you, children.